मोहम्मद बिन सलमान ने जनवरी के 10 दिनों में 10 लोगों के सर कलम कर दिए। जी हाँ, ना सिर्फ गैर मुल्कियों के बल्कि 4 सऊदी भी उनमें शामिल थे। आखिर क्या वजह है कि सऊदी अरब एक तरफ तो लोगों को कहता है कि आओ हम बड़े ओपन माइंडेड हैं, हमारे पास सैर करने के लिए आओ, चिल करो, एंजॉय करो, लेकिन इतने लोगों को इतने थोड़े दिनों में सजाए मौत दे देना, क्या ये दुनिया को खौफ में मुब्तला नहीं कर रहा? और दोस्तों आपको बताता चलो, सऊदी अरब ने सजाए मौत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब क्या हुआ है? मोहम्मद बिन सलमान क्या वाकई सऊदी अरब में कड़ी से कड़ी सजाएं दे रहा है? हकीकत क्या है, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, जनवरी के पहले 10 दिनों में 10 लोगों के सऊदी अरब में सर कलम कर दिए। इनमें कुछ वो लोग थे जो इथोपिया से सऊदी अरब में मनशियात स्मगल करते थे। 3 इथोपिया के लोगों को सर कलम कर दिया है। उसके बाद बारी आती है दोस्तों कुछ शाम के लोगों की, जो कि सऊदी अरब में ही कुछ खाना जंगी के मामलात में मुलव्वस थे। जी हाँ, गद्दारी के जुर्म में भी कुछ शामी लोगों को सजाए मौत दे दी गई है। और यही नहीं, शामी लोगों के अलावा सऊदी भी उसमें मुलव्वस थे, तो बगैर कोई देर लगाए उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। और फिर एक शख्स ऐसा था जिसने अपनी बीवी को कत्ल किया था, उसको भी सजाए मौत दे दी गई है। अब कहने को तो 10 दिनों में 10 लोगों के सर कलम कर देना बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, सऊदी अरब में जराइम की सज़ा मौत है। आप किसी न किसी शक्ल में मनशियात स्मगल कर रहे हो, आपने किसी को कत्ल किया हो, आपने मुल्क से गद्दारी की हो, किसी गैर मुल्की के साथ मिलके सऊदी अरब के कानून के खिलाफ कोई बड़ा कांड किया हो, तो आपकी सज़ा मौत है। और आपको बताता चलूं, सऊदी अरब ने 2025 में 350 लोगों को सजाए मौत दी थी। एवरेज एक बंदा रोज़ाना बनता है। अब पूरी दुनिया से एहतजाज हो रहा है कि सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान के सर पे खून सवार हो चुका है। ये खून का प्यासा है, लोगों को सर कलम किए जा रहा है। लेकिन आपको बताता चलूँ, जो मुल्क इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं उनमें फ्रांस सरफहरिस्त है, उनमें स्पेन टॉप पे है, जर्मनी टॉप पे है, यूरोप टॉप पे है, अमेरिका टॉप पे है। ये कहते हैं कि नहीं, सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको बताता चलो दोस्तों, आप कभी किसी तरह से फ्रांस का डाटा उठा लीजिए और सऊदी अरब का डाटा उठा लीजिए। फ्रांस में हर 100 में से 8 लोग मनशियात इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, 100 में से 8 लोग मनशियात इस्तेमाल करते हैं, जबकि सऊदी अरब में 1000 में से सिर्फ 3 लोग मनशियात इस्तेमाल करते हैं। फ्रांस में मनशियात स्मगल करने पे सजाए मौत नहीं दी जाती, जबकि सऊदी अरब में अगर आप मनशियात स्मगल करते हो तो आपको सजाए मौत दे दी जाती है। ये वाज़ेह फ़र्क है। जब आप जुर्म के ऊपर सज़ा सख्त रखते हैं तो फिर जराइम कंट्रोल भी हो जाते हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रांस में मिलियंस के हिसाब से जुर्म होते हैं, जबकि सऊदी अरब में जो जुर्म रिकॉर्ड किए गए हैं वो सिर्फ 84,000 थे। और लोग सऊदी अरब का ढढोरा पीटते हैं ना कि सऊदी अरब में सजाए मौत दी जाती है, लेकिन सऊदी अरब से कहीं ज़्यादा मनशियात इस्तेमाल करने पे, मनशियात स्मगल करने पे चाइना में भी सजाए मौत दी जाती है, इराक में भी सजाए मौत दी जाती है, इवन के जापान में भी सजाए मौत दी जाती है, मलेशिया में भी दी जाती है। सिर्फ सऊदी अरब नहीं, दुनिया के बेशुमार मुल्कों में इस जुर्म को नाकाबिले माफ़ी करार दिया है। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश ये है, कोई भी आपका जानने वाला, आप खुद अगर सऊदी अरब का चक्कर लगाएं तो वहाँ पे इस बात को मेक श्योर कर लीजिएगा कि किसी न किसी तरह आपके ऊपर ये जुर्म साबित होना तो बड़ी दूर की बात, शक व शुबा भी नहीं होना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी इस तरह के संगीन जराइम को कड़ी निगाह से देखा जाए। पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई जो कि ख़ास तौर पर इन नशई हजरात का इलाज करते थे।
وہ کہتے ہیں ہم نے بڑے خوبصورت لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو جانوروں کی طرح زمین پہ ذلیل و خوار ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی کے ہاتھوں نشے کا شکار بن چکے تھے۔ اس لیے دوستو یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ دوستو ابھی تک لیتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ کی امان۔